शब्द करेंगे और ये शब्द ऐसा जुड़ने जा रहे हैं कि ये मंत्री श्री अमित शाह जी, अभिनंदन, इनका स्वागत। और स्वागत में क्या होता है आप जानते हैं? मंत्री सभी जिलों को यही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आज के दौर में भी इलाज की सुविधाओं से वंचित है। Honorable MP, जनाब अंशुल गर्ग साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा, PDC चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ सेक्टर को करने के लिए जो भी जरूरत थी उनको प्रायोरिटी में दिया गया। बहुत इंप्रूवमेंट हुई, कोशिश रही कि इस हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करके एट पार विद द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे डायलिसिस का एग्जाम हुआ, सोगाम में डायलिसिस, आप देखिएगा हर पीएचडी के जो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई रहा है वहाँ पे, ये जो हमारे ये डेंटल चेयर्स दिए गए, फंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट से ली वो सभी खासकर एसडीआर में बहुत सी फंडिंग हुई जो इस हेल्थ सेक्टर को हुई। यूरिनरी इन्फेक्शन लेके भी एडमिट हो जाएगा, उसको भी ये उसका फायदा मिलेगा इस कार्ड के जरिए से। तो इसमें क्या करना है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत है। तो इसमें पूरे एक साल के लिए 5 लाख का इस पे कैप, फैमिली मेंबर्स पे कैप नहीं है। किसी भी कुंभे में अगर 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सब पे ये ट्रीटमेंट पे 1 साल में 5 लाख तक का फायदा आपको मिल सकता है इसमें, नॉट मोर देन। करते हैं, वेलकम करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एडी साहब ने और सीईओ मैडम ने काफी डिटेल में समझाया इस इवेंट के बारे में और स्कीम के बारे में। एक दो मोटी चीजों पर बात करूंगा। आयुष्मान भारत के बारे में हम सब लोग जानते हैं, पिछले 2 साल से बहुत से लोग हमारे साथी शायद स्कीम का फायदा अलग अलग जगह पर, स्पेसिफिकली कुपवाड़ा में नहीं, शायद दूसरे हॉस्पिटल्स में, श्रीनगर में या उससे बाहर भी उसका फायदा ले चुके हैं। लेकिन एक लिमिटेशन हम अक्सर फेस करते थे कि बहुत से ऐसे लोग थे जो स्कीम में आ नहीं पाए थे, दर्ज नहीं हो पाए थे। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में रहती है कि जब सर्वे होता है, शुमारी करते हैं, तो बहुत सारे जेन्युइन लोग छूट जाते हैं। फहरिस्त जब बनती है उसके अंदर शामिल नहीं हो पाते हैं, एब्सेंट होते हैं, या जब हमारा सर्वेयर पहुंचता है तो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सभी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है पीएम सेहत के नाम से। आयुष्मान भारत पहले से ही है, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ जेएंडके। तो ये एक नॉवल इनिशिएटिव अपने आप में है, क्योंकि जेएंडके पहला ऐसा एक यूनियन टेरिटरी होगा जिसके अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन कवर्ड रहेगी। तो कवरेज किस तरह की है, मैडम ने काफी डिटेल में बताया कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस कवर है, जिसके अंदर आप जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनकी लिस्ट हमारे सभी ब्लॉक ऑफिसेज में अवेलेबल है, वहां से आप स्कीम के पैम्फलेट्स की डिटेल्स ले सकते हैं। अभी जिस वेबसाइट के ऊपर स्ट्रीमिंग ये कर रहे हैं, आयुष्मान भारत की वेबसाइट, वहां पे भी इस सारी डिटेल्स अवेलेबल है उस चीज की, इस स्कीम के अंदर क्या क्या अवेलेबल रहेगा। कार्ड्स के लिए जो एनरोलमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप जैसे पहले आयुष्मान के टाइम पर हुई थी, कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ एमओयू है। और आपको मालूम ही है, आपके सभी के गांव में आजकल बीएलईस काम करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑपरेशनल हैं। और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर आरोग्य मित्र यही काम करते हैं, चाहे वो हमारा एसडीएच है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आरोग्य मित्र यही काम करते हैं एनरोलमेंट का। सेंसस का डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बेसिस पर ये कार्ड्स इशू आज हो रहे हैं और आज ये लॉन्च इवेंट है। और इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में सभी जो एंटायर पॉपुलेशन है उसको अपने अपने सेंटर्स के थ्रू कवर किया जाएगा। However, मैडम ने वो भी क्लैरिफाई किया कि अगर कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अभी भी कर सकते हो, इवेंचुअली अपना कार्ड बनवा सकते हैं, तो मैं जो सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारे साथ हैं उनसे अपील करूंगा कि स्कीम की जानकारी सबको दें, सभी लोगों को दें, अपने अपने वार्ड में, ग्राम सभा में, अपने पंचायत हल्के में, अपने ब्लॉक में, अपनी डीडीसी कंस्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में अपने सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर करें, ताकि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतनी लोगों की समस्या दूर होगी। आज के टाइम पर जो मैं महसूस करता हूं, आई एम श्योर सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी महसूस करते हैं, एमपी साहब भी महसूस करते हैं कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एड के किसी न किसी फायदे के लिए। कोई कहीं दिल्ली इलाज करवा रहा है, उसका खर्चा बहुत हो चुका है, कोई सोरा में इलाज करा रहा है, उसका खर्चा बहुत हो चुका है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं है, लेकिन आयुष्मान की कवरेज के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ये सही वक्त है कि हम उन लोगों को प्रायोरिटाइज करें जिनकी इसको सबसे ज्यादा अशद जरूरत आज के वक्त में है, और उन लोगों को सबसे पहले इन कार्ड्स का फायदा दें, ताकि आने वाले टाइम में
जहां भी उनको जरूरत पड़े इस स्कीम का, इस कार्ड का वो फायदा ले सके। बाकी आज लॉन्च इवेंट पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सारे इलेक्टेड मेंबर्स, उन सबका मैं शुक्रिया करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उम्मीद करूंगा कि इसी तरह के इवेंट्स जो कि डेवलपमेंटल रिलेटेड हैं, आप लोगों के फीडबैक कॉन्स्टेंटली हमारे पास आते रहते हैं। जैसे एडी साहब ने बताया कि हेल्थ सेक्टर पर हमारा MP बना। मुझे याद है कि दिल्ली में बहुत सारे हमारे यहाँ स्टेट से लोग आते थे जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे और उनको फिर बड़ी परेशानियां होती थी, कहीं पे 3 लाख, कहीं पे 4 लाख। फिर हमारे वहाँ पे एक स्कीम थी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, उसमें हम फिर उनको कोई 2.5 लाख या 3 लाख रुपये मिलता था। उसमें भी कम से कम 15-20 दिन लगते थे। तो ऐसे हजारों पेशेंट जो हमारे स्टेट से बाहर जाते थे और वो दर रहते थे इलाज के लिए, उनके पास पैसा नहीं। मैं खासकर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे ऑनरेबल LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो खासकर जो हमारे DDC के मेंबरान हैं, ये जो शुरुआत हुई है आपका पहला है, क्योंकि हमने देखा है हमारे जो MLA साहब होते थे या हमारे पास थोड़े से वसीले अपने कुछ पैसा होता था, फिर जब लोग आते थे हम उनको 5,000 या 10,000 रुपया देते। तो आपकी जो शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छी हुई। हर एक जो भी है उसको ये कार्ड मिलेगा, जैसा अभी DC साहब ने कहा। तो इसका फायदा जो है खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को, जो ये स्कीम है खासकर हमारे स्टेट के लोगों के लिए, मैंने देखा है कि आज इस वक्त अगर हम देखें पूरी दुनिया जो है हेल्थ पे काम करती है। हमारे इस जो हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर नहीं था। कोविड की वजह से शायद आज हमारे पास 10 वेंटिलेटर। मैंने कोशिश थोड़ी बहुत की, हमारे यहाँ पे BATP में CT स्कैन जो यहाँ पे लगा, क्योंकि कोविड में अगर आपने देखा होगा जब कोविड का टेस्ट भी करते थे, वो अगर किसी को पॉजिटिव आता था या नेगेटिव आता था, CT स्कैन से वो क्लियर होता था कि नहीं इसको क्या। कहीं पे ऐसा भी हुआ कि नेगेटिव आया टेस्ट लेकिन वो पॉजिटिव था। खास जो डिजिटल एक्सरे या डॉक्टर अल्ट्रासाउंड हमारे पास, मैं DC साहब को एक गुजारिश भी करूँगा यहाँ पे, जो हमें खासकर ये डिस्ट्रिक्ट जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास जो MRI का पैसा, हमारे DDC के मेंबरान भी है, इनके अभी ज्यादा जिम्मेदारी तो इनको ही है, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे शायद 60 पेशेंट्स डायलिसिस के लिए जिनको श्रीनगर जाना पड़ता था। मैं DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।